दोस्तों ये आखिरकार महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाई और उधर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने आपस में अलायंस बन के बीएमसी के चुनाव लड़े। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को मिले 89 सीट्स, शिवसेना को मिले 29 और उधर शिवसेना यूबीटी को मिले 64 सीट्स। और दोस्तों पर अभी जो ट्विस्ट आया है, एकनाथ शिंदे अब डिमांड कर रहे हैं कि मुंबई में शिवसेना का ही मेयर हो। बीजेपी को अपोज करेगी क्योंकि ज़्यादा सीट्स होने के मामले में उनको बीजेपी का ही मेयर चाहिए। पर दोस्तों इधर आता है बिगेस्ट ट्विस्ट, क्योंकि बिना एकनाथ शिंदे और शिवसेना के सपोर्ट के बीजेपी बीएमसी में अपनी सत्ता स्थापन नहीं कर सकती, क्योंकि मैजिक फिगर को क्रॉस करने के लिए उनके पास और सीट्स कम है और मैजिक फिगर है 114 की। तो अभी बहुत सारे केसेस जो है वो पॉसिबल है। पहली केस तो ये कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में मिल जाए तो भी वो मैजिक फिगर को क्रॉस कर सकते हैं, पर ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये तो भारत का हर बच्चा जानता है। तो दूसरी केस ये है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे बन के मुंबई में बीएमसी में एक मेयर बना के अपनी सत्ता स्थापन कर दे। पर ये होने के चांसेस भी ना के बराबर है, पर ये हो सकता है क्योंकि बीजेपी को अब ओनली एंड ओनली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बिगेस्ट कॉम्पिटिटर नजर आती है महाराष्ट्र में। तो उनको खत्म करने के लिए, जो कि बीजेपी का इतिहास भी रहा है, बीजेपी उधर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर सकती है। पर सपोर्ट यानी वो उनके साथ अलायंस बनाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनको मदद करेंगे एकनाथ शिंदे के जो सीट्स आए हैं जिनके, उनको उद्धव ठाकरे के पास शिफ्ट कराने के लिए। इससे होगा ये कि बीजेपी का जो एक कॉम्पिटिटर था एकनाथ शिंदे, वो अब रहेगा नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की हिस्ट्री, उनकी बार्गेनिंग पावर को देखते हुए अब बीजेपी पे वो हावी होने जा रहे हैं। पर अगर हम उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ये समझ में आएगा, कट जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं, इस नारे से जो नेता बना है वही एकनाथ शिंदे है। तो आगे उनके सीट्स को कन्विंस करके यूबीटी के पास लेके जाने का सबसे बड़ा चैलेंज है, और शायद इसी को भी पॉलिटिक्स कहते हैं। थैंक्स। और ये जो आप बैकग्राउंड में गाना सुन रहे हैं वो शिवसेना का ही है।